बाल विकास की अवस्थाओं को हम पढ़ रहे थे, जिसमें पहला हम पढ़े थे प्रसव पूर्व अवस्था, दूसरा हमने पढ़ा था शैशवावस्था, तीसरा हमने पढ़ा था बाल्यावस्था, जिसमें पढ़े थे हम दो टर्म डिवाइड करके, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। फिर इसके बाद आता है किशोरावस्था, ठीक ना। तो किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था आता है, ठीक। फिर प्रौढ़ावस्था को 3 भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे हम। यहाँ से किशोरावस्था की जब हम चर्चा कर रहे थे तो हमने कहा था कि ये तूफान की अवस्था है, ठीक। इसको स्वर्ण काल भी कहा जाता है, वीर पूजा वाली भावना इसमें होती है, ठीक ना। और यहाँ एक बात याद रखेंगे कि 12 से 14 साल के भीतर लड़कियों के मांसपेशियों में लड़कों की तुलना में ज्यादा विकास होता है, ठीक। 12 से 14 साल के बीच में लड़कियों की मांसपेशियों में ज्यादा वृद्धि होती है, ठीक। और 14 से 18 साल के बीच जब जाएंगे तो लड़कों में वृद्धि ज्यादा देखने को मिलेगा आपको, ठीक। 14 से 18 के बीच लड़कों की लंबाई ज्यादा बढ़ती है, ठीक ना, लड़कियों की तुलना में। ये ध्यान रखेंगे, मांसपेशियों का विकास ज्यादा होता है लड़कों का 14 से 18 में, लड़कियों का 12 से 14 साल के बीच में, ठीक है। इसके बाद प्रजनन अंग का विकास होना चालू हो जाता है इस किशोरावस्था में, इसलिए काम की जो प्रवृत्ति होती है वो बढ़ जाती है, ठीक। तो काम के प्रवृत्ति की तरफ अग्रसर होना चालू हो जाते हैं, इसलिए उन्हें सही गाइड की जरूरत होती है। और सही गाइड कौन करेगा? तो माता पिता, अभिभावक कर सकते हैं, ठीक। स्कूल टीचर कर सकते हैं, जो मित्र हैं वो कर सकते हैं, ठीक। तो अगर सही गाइड किया जाए और अपनी एनर्जी का सही वे में इस्तेमाल किया जाए, ठीक, तो हम उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। इस उम्र में प्रजनन अंग विकसित होंगे और काम की प्रवृत्ति जागृत होगी, ठीक ना। ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, ध्यान केंद्रित की क्षमता ज्यादा होती है किशोरावस्था में। स्मरण शक्ति भी ज्यादा ही होती है, स्मरण शक्ति जो होती है वो इसमें अधिक होती है। नशा और अपराध की तरफ जाने की प्रवृत्ति भी ज्यादा होती है किशोरावस्था में। तो अपराध की तरफ, नशा की तरफ जाने की जो प्रवृत्ति है, ठीक, इस उम्र में ज्यादा ही रहती है, तो ये याद रखिएगा आप यहाँ से। इसके बाद जब हम प्रौढ़ावस्था की बात करेंगे तो प्रौढ़ावस्था में एक टर्म पहला डिवाइड करेंगे युवा प्रौढ़ावस्था, ठीक। प्रौढ़ावस्था में पहला युवा प्रौढ़ावस्था 18 से 40 साल के बीच की जो अवस्था है। अच्छा, हम अंतर भी स्पष्ट कर पाते हैं कि कब से किशोरावस्था समाप्त हुआ, कब युवा प्रौढ़ावस्था स्टार्ट हुआ, ठीक। तो ये थोड़ा सा उम्र बता पाना कठिन ही होता है, लेकिन एक मोटा मोटी तौर पे 18 से 40 साल हम मान रहे हैं युवा प्रौढ़ावस्था, ठीक। इसके बाद परिपक्व प्रौढ़ावस्था आता है 40 से 65 साल के बीच की जो अवस्था है, ठीक। परिपक्व प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था एक युवा, परिपक्व, वृद्ध। तो परिपक्व वाला जो होता है 40 से 65 साल, बाल सफेद होने लगेगा, ठीक, चेहरे पे झुर्रियां पड़ने लगेंगी, ठीक। शारीरिक विकास जो होगा उतना अब गिरावट आने लगेगा इसमें, ठीक ना। तो शारीरिक विकास में गिरावट आएगा, मांसपेशियां ढीला पड़ जाएंगी, बाल सफेद होने लगेगा, चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाएंगी, ठीक ना। 40 से 65 साल की अवस्थाओं में, जिसको हम परिपक्व प्रौढ़ावस्था कहते हैं। वृद्ध हम अगर प्रौढ़ावस्था की बात करें तो 65 से जो अधिक उम्र है उसको हम कहते हैं वृद्ध प्रौढ़ावस्था, 65 साल के बाद वाली जो अवस्था है, ठीक। वृद्ध प्रौढ़ावस्था, इसमें शारीरिक क्षमता कमजोर हो जाती है, ठीक। और मन किधर लगने लगता है? तो धार्मिक कार्यों में लगेगा, सामाजिक कार्य में लगेगा, सांस्कृतिक कार्यों में मन लगता है इस समय, ठीक ना। तो सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक कार्यों में इस समय मन लगता है वृद्ध प्रौढ़ावस्था में, ठीक। परिपक्व में, ठीक ना, अब पता चलने लगेगा उम्र अपनी, ठीक ना। परिपक्व प्रौढ़ावस्था, युवा प्रौढ़ावस्था 18 से 40, ठीक है। किशोरावस्था अमूर्त चिंतन की अवस्था है, ठीक। काम प्रवृत्ति जागृत होती है इसमें, ठीक है, जरूरत है उस एनर्जी को यूटिलाइज करने की, ठीक। ये बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रसव पूर्व अवस्था।